साहब आप जरा उर्दू समझ लीजिए, कौम किसको कहते हैं। कौम की डेफिनेशन आप समझ लीजिए। कौम का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। अदरवाइज मत लीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था। मुसलमान के मुंह से कौम का लफ्ज निकलता है। नहीं, सुनिए सवाल सुनिए। सिर्फ हम मुसलमान की बात करते हैं। मेरा सवाल बिल्कुल ऐसा नहीं था, आप गलत दिखाना चाह रही हैं। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरी कौम से डेफिनेशन मुसलमान की नहीं थी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जूहापुरा इलाके में, जहां आज MIM के लोग जो हैं महासभा कर रहे हैं। महासभा के आयोजन में आज खुद असरुद्दीन ओवैसी अपनी जो है कह सकते हैं कि अटेंडेंस देने आ रहे हैं। लोगों के बीच आकर अपने वादे और अपने जज्बे रखने वाले हैं कि अगर वो चुनाव में चुने जाते हैं, उनकी पार्टी चुनाव में जीतती है, तो वो किस तरह से लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों की भलाई में काम करेंगे। आइए लोगों के बीच जाते हैं, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि आज वो इस महासभा में किस उद्देश्य से आए हैं और उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं इस इलेक्शन में सरकारों से, उन्हें क्या चाहिए सरकारों से। सर, आपका नाम? मेरा नाम वली मोहम्मद शमा, इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैं महामंत्री हूँ यहाँ अपने सर के जूहापुरा विस्तार का। गुजरात में चुनाव होने वाले, चुनावी समीकरण जो है बैठ चुका है। हर पार्टी ने जो है अपनी कमर कस ली है कि अब उसको जो है बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाना है और लोगों से जो है वोट लेकर जीतना है। क्या लगता है इस बार किसकी पार्टी आएगी? ये देखो, एक तो संविधान को बचाने के लिए अपने ओवैसी साहब हर जगह पे घूम रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आजकल अपने बाबा अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बचाने के लिए अपने ओवैसी साहब रात दिन मेहनत करते हैं। संविधान को पहले बचाओ और उसके बाद अपने तो इंशाल्लाह मतलब ऐसी आशा रखते हैं कि हमारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल की पार्टी के जो भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे वो 8 की 10 सीट हमारे यहाँ पे आएगी और कच्छ के अंदर भी शकील शमा की हमारी सीट 8-10 आएगी इंशाल्लाह। आपने कहा कि संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान के हक में बात करते हैं। मौजूदा सरकार संविधान के हक में बात नहीं करती है। वो भी करती है, अपने उसको भी गलत नहीं कहते। जैसी अपने को क्वालिटी चाहिए ऐसी क्वालिटी नहीं दे सकते। बाबा अम्बेडकर साहब का जो भी संविधान है उसको बचाने की कोशिश है भाई, उसके लिए मेहनत है। जो दलित पिछड़े हर लोगों को लेके हमको चलना है। और ओवैसी साहब की पार्टी ऐसी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर दरेक कौम को लेके चलना वो काम है हमारा। सबका साथ, सबको साथ में लेके चलना है। उनको तो लेकिन मुसलमानों का मसीहा कहा जाता है। नहीं, वो गलत बात है। हमारे अंदर दलित भी है कि मीनाबेद परमार हमारे दानी लिमड़ा कॉर्पोरेटर के अंदर आके खड़े है, वो हमारा कॉर्पोरेटर भी दलित है। और हर कौम को हम लेके साथ में चलते हैं और हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि सबको लेके चले। मतलब जो मौजूदा पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है वो नहीं कर रही है, लेकिन ओवैसी साहब आएंगे तो वाकई सबका साथ होगा। हाँ, सबका साथ क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी चुनाव में जीतेगी? हमारी पार्टी जीतेगी। हमारी पार्टी जीतेगी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल जीतेगी इंशाल्लाह। मीडिया फैक्ट्स की अगर बात करें तो वो कह रही है कि इस बार तो जो है कड़ी टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। MIM और कांग्रेस तो नजर भी नहीं आ रही है इस दौड़ में। इसकी बात जाना दो, हम हमारी बात करते हैं कि हमको तो हमारी पार्टी के ऊपर भरोसा है और संविधान के लिए हमारी पार्टी लड़ती है, कोई मतलब के लिए नहीं लड़ती। बाबा अम्बेडकर साहब का हमारे संविधान को बचाना है और सबको साथ में लेके चलना है, इंशाल्लाह जीतेगी हमारी पार्टी। लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार है वो अमुक जगह पे देख लो मतलब उसके हिसाब से वो काम कर रही है। देखो, मुस्लिमों का एरिया होगा वहाँ वो काम छोड़ देगी, वहाँ काम सही तरीके से नहीं होएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो मुस्लिमों के एरिया में सही से काम नहीं करती है, हिंदुओं के एरिया में करती है। कर रही। अभी हमारे मकरबा में है ना, उधर इंदिरा नगर में जाओगे तो 3 तक पूरा दिन पानी मिलेगा। इधर ये तुम्हारा मक्तमपुरा में आओगे तो 1 घंटा ही पानी आता है। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं आप। पानी जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सब जगह पे पानी मिलता है तो सब जगह पे पानी होना चाहिए। ठीक है, तो ओवैसी साहब आएंगे तो वो भी तो ऐसा नहीं करेंगे ना। वो तो वक्त बताएगा। ओवैसी साहब भी आएंगे तो कहीं आसमान से तो उतरने वाले नहीं है। वो भी अब हमने उनके ऊपर भरोसा करा कि हमारी बातें सुनेंगे और हमारा काम कुछ करेंगे, तो उस विश्वास पे हम चल रहे हैं। ठीक है, केजरीवाल का नाम बड़ा सुनने को मिल रहा है इस बार गुजरात में। देखो, ये तो पब्लिक है, सब तरह की बातें करेगी, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। 27 साल से कमल सत्ता में है। देखो, हाँ, कमल 27 साल से भाजपा की सरकार है। अभी तक तो उस पर ही भरोसा कर रहे थे। अभी नया पार्टी बदल के देखेंगे वो क्या काम करती है क्या नहीं करती, फिर वक्त बताएगा। गुजरात बदलाव के लिए तैयार है। देखो, अभी तो कयास तो बता रहे हैं। हाँ,
अच्छा ठीक है, और लोग हैं, और लोगों से बातचीत करते हैं। लोग जो है कैमरे को देख के भागना चालू करे, चश्मा वश्मा लगा कर आए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, एक एक करके बात करते हैं सबसे। रुकिए, क्या लगता है किसकी पार्टी इस बार जो है झंडे गाड़ देगी? ये में दोनों है, हाँ? असुद्दीन ओवैसी है। हाँ? लगता है यही जीत जाएंगे चुनाव? गलत बात कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं मोदी जी नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं MIM जो है जीत जाएगी। कहाँ मोदी ने विकास किया है? हाँ। सबको उल्लू रमाड़ता है, 15 लाख देंगे, ये देंगे, विकास नहीं है। ये महंगाई है, बराबर 3000 रुपया तेल का डब्बा है, गैस का बाटला, बराबर। देखो कितनी महंगाई, पब्लिक सब परेशान है, और सबने GST लगा दिया है। और आप बोलते हैं मोदी मोदी, मोदी मॉडल नहीं चलने वाला। अब मोदी कौन सा मॉडल चलेगा? है, कौन सा मॉडल चलेगा? बस AM। सर एक बार इस बार दिल्ली मॉडल भी बड़ा सुना जा रहा है कि केजरीवाल मॉडल चलेगा। वो तो क्या है, उसको जो अलग अलग इलाके में जो उसकी वो लोग होते हैं, हमारे मुस्लिम इलाके में नहीं चलने वाला। आप कह रहे हैं विकास विकास, सबका साथ सबका विकास की तो बात करती है बीजेपी। क्या बीजेपी तो बात करे ना, बीजेपी तो करे ना, हम कहाँ करते हैं? विकास कहाँ देखा तुमने? एरिया में विकास इधर मुस्लिम एरिया में मैडम नहीं दिखता है विकास। आप समझो विकास कहाँ पे दिखता है? जहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं और जहाँ पे इनकी जो वोट की मेजोरिटी है, कि जहाँ से इनको वोट मिल रहा है मैडम। मतलब मुस्लिम एरिया उनके लिए मेजोरिटी नहीं है? मुस्लिम एरिया में मेजोरिटी भी है, वोट भी है। अभी समझो आप हमारे मक्तमपुरा की आप बात ले लो, हमारे मक्तमपुरा के अंदर फतेहवाड़ी जो पूरा एरिया है मैम, आप वहाँ पे देखिए 2 से 2.5 लाख पब्लिक उधर रह रही है, ठीक है मैम। वहाँ पे जो पब्लिक की जो सुविधा होनी चाहिए, देखो मैडम आप समझो TP 85, TP मीन्स क्या होता है? TP बनने से पहले वहाँ पे गवर्नमेंट को एक म्यूनसिपल गार्डन बनाना पड़ता है, एक हॉस्पिटल बनाना पड़ता है, वहाँ पे स्कूल बनाना पड़ता है। उसके बिना ही उधर सब कुछ बन गया है। और आज वहाँ पे आवाम को तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, बच्चे स्कूलों की तकलीफ है मैडम, और अच्छा एजुकेशन उनको नहीं मिल रहा है, अच्छी मेडिकल सुविधा उनको नहीं मिल रही है मैडम। समझो आप, आज हमारे बच्चों को खेलना होता है मैडम, तो हमारे बच्चे रोडों पर आकर के खेल रहे हैं, उनको एक्सीडेंट हो रहा है, उनको लग रहा है मैडम। मतलब जनजीवन की जो आम सुविधाएं हैं उससे वो उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है सरकार के द्वारा। तो सिर्फ आप ही के इलाके में ऐसा है कि हर इलाके में ऐसा है? हर इलाके में तो हम घूमे नहीं है, हम यहाँ पे पैदा हुए, हम यहाँ का ही बचपन से देख रहे हैं मैडम। नहीं, आपने कहा ना कि मुसलमान इलाकों में नहीं है। मुसलमान इलाकों की बात जाने दो, हमारा इलाका जो है वो हमारा इलाका मुस्लिम है मैम, समझो आप, ठीक है। हमारे इलाके में वो सुविधा नहीं है। अभी आप जाके देखो, इधर मकरबा है, मकरबा हेडक्वार्टर्स के पास, वहाँ पर के जो भी फ्लैट नए बने, पूरा मकरबा के अंदर जो स्कीमें फ्लैटों की बनी है मैडम, वहाँ पे आप जाके देखो, इतना बड़ा गार्डन बना के दिया है गवर्नमेंट ने वहाँ पे, कि आप देखोगे यहाँ से घूमोगे तो शाम को उधर पहुँचोगे आप। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ नहीं मिला आप लोगों को? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैडम हमको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। हमारे पास हमारे मकान है, समझो, और जिनको नहीं है वो लेंगे सुविधा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है हमको। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कि हमको मकान नहीं दे रहे, लेकिन हमारी जो पाए की सुविधा है, जिसको बोलते हैं पानी, खाना पीना, हॉस्पिटल, वो यहाँ पे हमको सुविधा नहीं मिल रही है। महंगाई एक शब्द बड़ा सुनने को मिल रहा है गुजरात में इस बार। महंगाई के बारे में तो मैडम कहना कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझो टाइम जाएगा तो महंगाई बढ़ती रहेगी, ठीक है। 2015 में जब कांग्रेस थी वो टाइम पूरा अलग था, तब महंगाई कंट्रोल में थी, नहीं थी वो बात अलग है। अभी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है मैडम। महंगाई बढ़ेगी। और प्रॉब्लम क्या है, महंगाई बढ़ क्यों रही है? गवर्नमेंट की जो क्या बोलते हैं काम करने की जो उनकी जो हैबिट है, तरीका है, उससे महंगाई का ज़्यादा इजाफा हो रहा है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। अभी आप देखो, अभी 2 महीना पहले का रिपोर्ट था, 10,000 करोड़पति ने इंडिया को छोड़ दिया। इंडिया की राष्ट्रीयता को छोड़ के वो फॉरेन में चले गए और वहाँ पे जाके रह रहे हैं। अभी हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे मैडम? अब हम गरीबी में रह रहे हैं मैडम, समझ रहे हो? हमको रोज का लाना है, रोज का खाना है, रोज का पीना है। हो गई गरीबी की बात। क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन आएगा, किसकी पार्टी जो है जीतेगी? हम तो हमारे यहाँ पे ओवैसी साहब ही जीतेंगे। हमारे यहाँ पे हमारे साहब नहीं, गुजरात की बात करिए ना। पूरे गुजरात का हम नहीं कह सकते मैडम, लेकिन हमारे यहाँ हमारे साहब ही जीतेंगे। और हमारे साहब जब पूरे गुजरात में जब इलेक्शन लड़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो पूरे गुजरात में भी जीतेंगे हम। एक आंकलन लगाया जाता है, चुनाव होने से पहले ही चर्चा शुरू हो जाती है चाय पे कि क्या लगता है भैया इस बार कौन आएगा। कुछ तो लग रहा होगा कि भाजपा आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, MIM आएगी, कांग्रेस आएगी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हमारा जो वेजलपुर विधानसभा है, 42 मत विस्तार वेजलपुर विधानसभा, उसमें हम इंशाल्लाह MIM का ही परचम लहराने वाला है, और किसी पार्टी के बारे में हम नहीं बोलना चाहते मैडम। चश्मे वाले भैया कहाँ गए? भैया आ जाइए, अरे बातचीत करते हैं आपसे, आइए आगे आइए। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? मोदी जी आएंगे क्या? हमारे एरिया में तो उसी साहब ही आएंगे। कमल नहीं खिलेगा? नहीं खिलेगा हमारे, झाड़ू भी नहीं चलेगा? झाड़ू भी नहीं चलेगा। कौन चलेगा? वैसे साहब चलेंगे, जो पढ़ा लिखा है वही चलेगा। जो पढ़ा लिखा है वो? हाँ, बैरिस्टर हुए सही साहब चलेंगे। लेकिन कुछ आवाम तो ये भी कह रही है कि कुछ भी हो जाए भाजपा नहीं जाने वाली। वो बीजेपी के पालतू लोग हैं मैडम। मिलिए हमारे कॉर्पोरेटर से। ठीक है, हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं जैनब शेख, कॉर्पोरेटर मक्तमपुरा वार्ड से, MIM की जानिब से। क्या लगता है इस बार किसका चुनाव होगा? इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी? सत्ता में वो पार्टी आएगी जो दलितों की, मुसलमान की अधिकार की बात करेगी, वो पार्टी सत्ता में आएगी।
मतलब आप मानती हैं कि एमआईएम दलितों के हक की भी बात करती है? आपको क्या लगता है हम जब बिना बेर परिवार को सामान्य सीट से जिता के ला सकते हैं तो एमआईएम क्या नहीं कर सकती? एमआईएम को गुजरात में आए टाइम कितना हुआ? 1.5 साल हुआ है। काफी काम करके एमआईएम ने दिखाए हैं। परचम लहरा देगी? लहरा देगी इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पे भरोसा है और हमको हमारी कौम पे भरोसा है, हमारे लोगों पे भरोसा है। अगर मुत्तहिद हो के एक तरफा वोट हुआ तो इंशाल्लाह एमआईएम की काफी सीटें यहाँ से निकाल लेंगे। आप कह रही हैं हमें हमारी कौम पे भरोसा, मतलब सिर्फ आपको अपनी कौम से वोट कौम चाहिए? का मतलब ये नहीं होता कि मुस्लिम। कौम का मतलब आप जरा उर्दू समझ लीजिए, कौम किसको कहते हैं। कौम की डेफिनेशन आप समझ लीजिए। कौम का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। अदरवाइज मत लीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था। मुसलमान के मुंह से कौम का लफ्ज निकलता है। नहीं, सुनिए सवाल सुनिए। सिर्फ हम मुसलमान की बात करते हैं। मेरा सवाल बिल्कुल ऐसा नहीं था, आप गलत दिखाना चाह रही हैं। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरी कौम से डेफिनेशन मुसलमान की नहीं थी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट सवाल लेने दीजिए सर, सवाल लेने दीजिए। डिफेम मत कीजिए, ठीक है? हमें गलत मत दिखाइए, सवाल करने दीजिए। कौम से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि आपने कहा ना कि कौम में सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं बस यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई ऐसे दर्शकों को लगता है कि कौम की जब बात होती है तो सिर्फ मुसलमान की बात होती है। तो आप दर्शकों को बताइए कि आपकी कौम में कौन कौन होगा, किस किस का जमावड़ा होगा? हमारी कौम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुस्लिम होते हैं। दलित, आदिवासी, दबे, पिछले, कुचले वर्ग के लोग जिसको भारत देश में अभी टारगेट किया जाता है, उनको सिर्फ वोटर बना के रखाया गया है। आज तक का उनका इस्तेमाल सिर्फ वोटर के तरीके किया गया है। आज वो जमात खड़ी है, जो मजलिस है, ये वोटर है, इनको अब उनकी हिस्सेदारी दिलाएगी। उनकी हिस्सेदारी दिलाई जाए। हिस्सेदारी की जंग है वो, जो सत्ता के साथ हमारी जो जंग है वो हिस्सेदारी की जंग है। क्या लग रहा है मैम, मौजूदा सरकार जो है वो हिस्सेदारी नहीं दे रही है? कहाँ है देख लो ना आप तो मीडिया वाले हो, मेरे से ज्यादा आपको नॉलेज होगा कितनी हिस्सेदारी है हमारी। आप तो, लेकिन सबका साथ सबके विकास तो की बात तो करती है बीजेपी। सबका विकास, सबका विश्वास कितना है वो जनता तो बताती है। सबका हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब एक, हम सबको साथ लेके चलते हैं। अच्छा, जब भी साबित कर दिया, अभी एएमसी के इलेक्शन में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी, सबको कोनी पे गुण लगाया। ये साबित करा सबका साथ सबका विकास। इतनी खामियां हैं बीजेपी में, तो 27 साल से लगातार कैसे गुजरात में जीत रही है? यही तो समझने वाली बात है कि जो कौम में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो होद्दे की लालच में हैं, जो गरीबों को वोटर समझते हैं, जो एंड टाइम पे गरीबों के वोट को बेचते हैं। अब ऐसे लोगों को हमारी कौम को पहचानना होगा, जो हमारे बीच में दलाल के तौर पे है। वो लोगों को अगर हमने पहचान लिया तो हम ये चीज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है मैम, क्या लगता है किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे अगर एमआईएम आ गई तो? एमआईएम आएगी तो हमारी तो पहली बात है हिस्सेदारी वाली बात है। जो दलित के जो आज तक आवाज़ है दलित के लिए जो बननी चाहिए, मुस्लिम के लिए जो बननी चाहिए, जो हमारे हक है, जो हमारे साथ पार्सलिटी की जाती है। आप देख सकते हो शहर के उस तरफ कितना विकास है, शहर के इस तरफ अभी हालांकि देखो तो 10 साल में बसा है वो धुमा पोपल वो सारा इलाका, और हमारा जुहापुरा मक्तमपुरा तो 50 साल से बसा हुआ है। तो फिर भी विकास के नाम पे यहाँ पे जीरो है। और पिछली सियासी पार्टियों ने सिर्फ यहाँ के लोगों का वोटर के तरीके, वोट के तरीका इस्तेमाल किया है। और एमआईएम ने साबित किया है हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की सुनते हैं और उनके मुद्दों को हमारे जो लेवल है वहाँ तक लेके जाके हम उसकी रजूआत करते हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। क्या लगता है मैम, जातिवाद एक बड़ा मुद्दा बना के जो है पार्टियां जो है वोट मांगती हैं और वोट ले जाती हैं? क्योंकि आपने कहा कि अगर शहर के उस पार की बात की जाए तो वहाँ पे विकास काफ़ी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जातिवाद वजह है ना? जातिवाद वजह नहीं है, ये बीजेपी की मोनोपोली है। जो बीजेपी जो उपले तबके के लोगों को लेके चलती है वो यहाँ पे साबित होता है ना। क्या तकलीफ है उसे आपसे? आप लोग भी तो उसके साथ ही हैं। कौन इसके साथ है? कौन है? आपके पास कहीं पे कुछ लिखा हुआ है? किसने बोला आपको? किसने बोला? लेकिन कहते हैं एमआईएम जब भी आती है भाजपा को फायदा हो जाता है। अरे एमआईएम तो 1.5 साल से गुजरात में आई है, 27 साल से कांग्रेस टूट रही है, तो एमआईएम ने साथ दिया उसका। आप तो बात करने के पहले थोड़ा लॉजिकली सोचो तो सही। सुनिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। मीडिया की रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि इस बार जो है चुनाव में कड़ी टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में। एमआईएम और कांग्रेस तो इस दौड़ में नजर भी नहीं आ रही, उनका कहना है। तो आप जैसे लोगों जो मेन स्ट्रीम मीडिया हम जैसे लोग नहीं, हम जैसे हवा बनाया हुआ है, जो नहीं चाहते बीजेपी की जो एक स्क्रिप्ट दी हुई होती है वो स्क्रिप्ट पे ही मीडिया चलता है और वही दिखाया जाता है। और अगर आम आदमी पार्टी 2017 में भी लड़ी थी
उस टाइम पे भी वो चुनाव लड़ी थी, उसका क्या स्टेटस था लोगों ने देख लिया। अभी जो ये लालच दे रही है लोगों को कि ये हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी उसका ज़मीनी लेवल इतना है ही नहीं ना। उसके काउंसिलर है, सूरत में भी 4 काउंसिलर दूसरी पार्टी में चले गए थे। मतलब और इलेक्शन के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है उसके भी उसके कैंडिडेट 2000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाए, तो क्या काम कर पाएगी जमीनी लेवल पे? उसकी सारी हवाई बातें हैं और सब मीडिया में है, सिर्फ सोशल मीडिया में है, और वो किसी की भी आवाज़ उठाती नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे तो फ्री लाइट, फ्री बिजली और उसके साथ जो है एजुकेशन सिस्टम में सुधार करेंगे। अच्छा। आप लोग क्या करने वाले हैं? तो फ्री में दारू भी देंगे ना, रोड पे बिकेगा ना। फ्री में रोड पे दारू भी बिकेगा फिर। दिल्ली मॉडल बनाएंगे वो। हाँ, तो दिल्ली में रोड पे दारू बिकता कर दिया है, तो चलते फिरते लोग दारू पीते हो जाएंगे हमारे गुजरात में। आरोप लगा रही हैं मैम आप। आरोप नहीं है ही। अभी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, उनका नेता मंच पे खड़ा होके बोलता है कि दारू पीना अच्छी बात है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है? आपके क्षेत्र में तो दारू नहीं है ना। सिसोदिया का भी दारू के अंदर पूरा, मगर आपके क्षेत्र में तो दारू नहीं है ना, ड्राई स्टेट है ना गुजरात। दारू कौभांड के अंदर उनका भी नाम आ चुका है। मैम गुजरात तो जो है वो ड्राई स्टेट है ना, तो यहाँ तो बीजेपी ने दारू खत्म कर दी ना। देखो, खत्म करना और उसकी छूट देने में बहुत फर्क है। जो केजरीवाल है वो जिस तरीके से दारूबंदी हटा के जो दारू पूरे दिल्ली में कर रखा है, वो हम नहीं चाहते कि हमारे गुजरात में हो, कि लोग आसानी से ये इस चीज़ तक पहुंच जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।